चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को दिया झटका। चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल करने पर लगाई रोक। आयोग ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा, अगर कोई उम्मीदवार गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को हुए गिरफ्तार। उधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से की मुलाकात। झारखंड विधानसभा में चौंपी सरकार ने विश्वास मत किया हासिल। सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी ने कल्पना सोरेन से की मुलाकात। कहा है, एकजुट होकर जारी रखेंगे न्याय की लड़ाई। झारखंड की सियासत में ईडी की एंट्री के बाद बीते कुछ दिनों में मचे सियासी घमासान के बाद आखिरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी गद्दी से धोना पड़ा था हाथ और आदिवासी नेता चौंपी सोरेन की गई ताजपोशी। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को मिलने वाले वेतन की बात करें तो तमाम भत्तों को जोड़कर उन्हें फिलहाल तक करीब 2.30 लाख रुपए मासिक मिलते हैं। इनमें सीएम का मूल वेतन के अलावा अन्य भत्ते भी होते हैं शामिल। भारतीय वायुसेना के इस फाइटर जेट की ये तस्वीर इन दिनों एक्स यानी ट्विटर पर की जा रही पसंद। ये तस्वीर देखने में है शानदार। जैगुआर फाइटर जेट में दिख रहे हार्पून एंटी शिप मिसाइल और हार्ड पॉइंट्स। 55.3 फीट लंबे विमान का 28.6 फीट है विंग स्पैन, जबकि ऊंचाई 16.1 फीट है। विशाखापत्तनम में खेला गया भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच। मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। भारत ने टेस्ट सीरीज में 1-1 की कर ली बराबरी। 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच का तीसरा टेस्ट मैच। भारत के लिए दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने 3-3 विकेट किए हासिल। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग। उनकी एक्टिंग से लेकर उनके स्टाइल तक की दुनिया दीवानी। महेश बाबू और उनकी लाडली की बॉन्डिंग भी काफी प्यारी। इस बीच सितारा ने अपने पापा के लिए एक परफॉर्मेंस की तैयार। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों से कहा कि वे पोस्टर और पर्चों सहित प्रचार की किसी भी सामग्री में बच्चों का इस्तेमाल न के रूप में करें। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर से भड़काऊ बयान आया सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविवार को मौलाना तौकीर ने बाबरी मस्जिद पर आए अदालत के फैसले पर जताई नाराजगी और दी चेतावनी। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में चौथे दिन के खेल से पहले लगातार जोरदार झटका। मैच के तीसरे दिन दमदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए महत्वपूर्ण शतक जमाने वाले शुभमन गिल हो गए चोटिल। मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा ट्वीट करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से किया इनकार। नई सरकार ने विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट को कर लिया पास। सुबह के 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई हुई शुरू। कार्रवाई के बाद सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, जिसके बाद वोटिंग कराएगी। वोटिंग में चौंपी सोरेन सरकार के पक्ष में खड़े हुए 47 विधायक। बिहार के अधिकांश जिलों में बीती रात हुई बारिश के कारण मौसम में कनकनी भले ही थोड़ी बढ़ी, पर इस बेमौसम बारिश ने वायु प्रदूषण को किया कम। पटना में आज सुबह से बारिश हो रही, जिसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। वॉलीबॉल लीग मैच प्रेमियों के लिए खुशखबरी। पूर्णिया में 9 फरवरी से वॉलीबॉल लीग का कराया जाएगा आयोजन। वहीं इस आयोजन में खेल प्रेमियों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय युवा खिलाड़ियों को भी मिलेगा प्रोत्साहन। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बड़ी देवकाली मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली माता का किया दर्शन। इस दौरान राम मंदिर निर्माण के शेष कार्य को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने कहा, 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद शेष बचे हुए कार्य को जल्द शुरू करना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। उपसभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनका मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए वे शपथ नहीं ले सकते। जमीन घोटाले में गिरफ्त किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। सोरेन को इस केस में रांची हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राकेश सिंह ने अब एक और याचिका वर्नौडी की जिला अदालत में की दाखिल। इस याचिका में 2 अन्य तहखानों की भी एएसआई से भी सर्वे कराने की गई मांग। केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली टिप्पणी मामले में तेजस्वी यादव को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने पर अपना आदेश रख दिया सुरक्षित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन कांग्रेस और दिल्ली के उनके ही पार्टी के समकक्ष अरविंद केजरीवाल पर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारे विपक्षी पार्टी के गठबंधन मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है, ये एक मुट्ठी है जो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज अपराधियों के खिलाफ एक्शन में आई राजस्थान की भजनलाल सरकार। नागौर में देखने को मिले इसकी बानगी आज।
उत्तर प्रदेश के बागपत में लक्षागृह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। ज्ञानवापी के बाद हिंदुओं को एक और मिली बड़ी जीत। मजार या लक्षागृह विवाद के केस में हिंदू पक्ष को मिला मालिकाना हक। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मुलाकात सोमवार को संसद भवन परिसर स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के फेमस एक्ट्रेस में से हैं एक। 5 फरवरी 2024 को एक्टर के लिए खास दिन, क्योंकि वो 48 साल के हो गए हैं। अभिषेक के जन्मदिन पर उनके फैंस और दोस्तों ने सोशल मीडिया पर दी शुभकामनाएं। अक्षय कुमार शिव भक्त और इसकी झलक फिल्म OMG 2 में भी देख चुके हैं। अब अक्षय ने अपने एक नए म्यूजिकल वीडियो शंभू में आवाज भी दी और दिखाया सिंगिंग टैलेंट। कुख्यात नीरज बवानिया गिरोह के एक शार्प शूटर को दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज इलाके से किया गया गिरफ्तार। एक अधिकारी ने सोमवार को दी जानकारी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ बवाल अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की आलोचना की। संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को सपा सांसद जया बच्चन का सख्त तेवर देखने को मिला। दरअसल राज्यसभा में सूचीबद्ध एक प्रश्न को बाद में पूछे जाने को लेकर कुछ सदस्यों ने नाखुशी जताई। तमिलनाडु के रिटायर्ड IPS संपत कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने संपत कुमार को 15 दिन की कैद की मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को दोबारा ट्वीट करने पर दिल्ली के CM के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से किया इनकार। नागौर में नाबालिग छात्र की हत्या के आरोपी रसूल मोहम्मद उर्फ बबलू खां का घर पे प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। राजस्थान में ये संभवतः पहला मामला जब वारदात का खुलासा होते ही महज 3 दिन के भीतर आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। इसमें 100 बीघा जमीन और मजार हिंदू पक्ष को मिले। इसमें बीते लगभग 50 सालों से कोर्ट में चल रहा था मामला। कोर्ट ने माना ये महाभारत युग का लक्षागृह मजार नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों ने मामले को सुना। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिस का वो वीडियो भी देखा जिसमें वो वोटों को कथित रूप से कर रहे हैं रद्द। CJI ने कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है, जो कुछ हुआ उससे हम बस स्तब्ध हैं। CJI ने कहा हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। पेरिस ओलंपिक्स पर मंडरा रहा प्राकृतिक खतरा। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। इस बार खेलों के दौरान खिलाड़ियों को करना पड़ सकता है भयानक हीटवेव का सामना। लगातार बढ़ता जा रहा है पेरिस का तापमान। ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो की वजह से बढ़ रहा लगातार तापमान। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और अमित शाह पर कसा तंज। नीतीश कुमार के महागठबंधन में फिर से शामिल होने पर बोले प्रशांत किशोर। हेमंत सोरेन जब कोच की तरफ जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे, उन्हें पत्रकारों ने घेरा। पत्रकारों को देखते ही सोरेन नाराज हो गए और माइक पर हाथ मारा। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की ओर से आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में सांसद महेश शर्मा ने सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को मीडिया के सामने रखा। नोएडा की थाना फेज 3 पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने वाहन चोर गैंग का किया बड़ा खुलासा। 4 पहिया वाहनों को बनाते थे अपना टारगेट। पुलिस ने इस गैंग के 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3 चोरी की कार और लॉक तोड़ने वाले उपकरण बरामद। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज। दुनिया के सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट मेले में से एक IHGF दिल्ली मेले में 97वें संस्करण का 6 फरवरी से 10 फरवरी तक आगाज। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा आगाज। भारी संख्या में देशी विदेशी खरीदार लेंगे हिस्सा। मेले के आयोजक EPCH के चेयरमैन राजकुमार ने बताया इस 5 दिवसीय मेले में देश भर के 3000 से अधिक हस्तशिल्प एक्सपोर्ट, फोम, लाइफस्टाइल, फैशन, कपड़े और फर्नीचर एक्सपोर्ट्स को प्रोडक्ट्स को करेंगे पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि लोकतंत्र की गरिमा बढ़ी है और नई संसद में नई परंपराएं शुरू हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर किया धन्यवाद। PM मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा मैं विपक्ष के संकल्प की सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और मेरे देश का विश्वास पक्का हो गया है कि उन्होंने लंबे अरसे तक वहां यानी विपक्ष में रहने का संकल्प लिया। बिहार से सामने आया एक प्यार का मामला। इंडोनेशिया की युवती का बिहार के लड़के पे आया दिल। मोतिहारी के रहने वाले हर्षवर्धन कुमार ने इंडोनेशिया की लड़की सोइलिना से रचाई शादी। मोतिहारी में हुई दोनों की शादी।